नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकेंड। स्टार्ट। हाल में कानपुर में मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे ने अपने घर छापा मारने आए पुलिस बल पर हमला कर 8 पुलिसकर्मियों को मार डाला था। तब यह सवाल उठा था कि जिस अपराधी पर करीब 5 दर्जन अपराधों के मुकदमे चल रहे थे वह जेल से बाहर कैसे था। अब विकास दुबे की मुठभेड़ में मौत के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही सवाल उठाकर उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि इतने सारे संगीन आपराधिक मुकदमे सिर पर दर्ज होने वाला व्यक्ति जमानत पर आखिर रिहा कैसे था कि उसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। विराम। इस पर हैरानी जताते हुए अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यह संस्थान या व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है। विराम। यूं इस समूचे मामले के सामने आने और काफी मशक्कत के बाद पकड़ में आए विकास दुबे के मुठभेड़ में मार डाले जाने के बाद यह सवाल सबके जहन में था कि जो पुलिस किसी एक मामले में इतनी सक्रियता के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है उसने इतने लंबे समय से कई संगीन मामलों में लिप्त पाए जाने के बावजूद उसे खुला कैसे छोड़ा हुआ था। विराम। दरअसल यह एक जग जाहिर स्थिति रही है कि स्थानीय स्तर पर उभरे अपराधियों को कई बार पहले किसी एक नेता का संरक्षण मिलता है, फिर अपराध की दुनिया में ही कद बढ़ने के बाद वह अलग अलग पार्टियों में प्रभावशाली पदों पर बैठे नेताओं तक अपनी पेठ बना लेता है। विराम। राजनीतिक शख्सियतों के बीच अपराधियों को जाने अनजाने कई वजहों से मिलने वाली शह की वजह से ही विकास दुबे जैसा व्यक्ति अपराध की दुनिया में अपने पांव फैलाता रहता है और शासन तंत्र में ऊंची पेट का इस्तेमाल करके आजाद घूमता रहता है। विराम। सवाल है कि 8 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के बाद जागी सरकार और पुलिस को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि विकास दुबे का आपराधिक इतिहास क्या रहा है। थाने में घुस कर किसी की हत्या करने से लेकर बेहद गंभीर प्रगति के अपराधों सहित 65 अन्य मुकदमे जिस व्यक्ति पर चल रहे हों उसे लेकर सरकार और पुलिस इतने समय तक आंखें मूंदे रही, तो इसके क्या कारण थे। इसी अघोषित संरक्षण से बड़े हौसले की वजह से उसने पुलिस बल पर भी हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचा दिया।
तब जाकर पुलिस ने जो शक्ति दिखाई, अगर वह सक्रियता पहले दिखाई गई होती तो मुठभेड़ में मारे जाने के बजाय कानूनन उसे सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था। विडंबना यह है कि इस तरह की लापरवाही की वजह से समूचे राज्य सरकार और संस्थान की जो बदनामी होती है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। उसे ध्यान में रखना न नेताओं को जरूरी लगता है न पुलिस महकमे को। विराम। अगर किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को राहत देने के लिए पुलिस पर कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव डाला जाता है तो क्या पुलिस को कानून और संस्थान की गरिमा को बनाए रखना प्राथमिक दायित्व नहीं समझना चाहिए? स्टॉप।